नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। प्रश्न उठ रहा है कि क्या महुआ मोइत्रा ने बतौर सांसद अपने धर्म का पालन नहीं किया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अगर हम ये तथ्य रखें तो एथिक्स कमेटी ने यह माना है कि महुआ मोइत्रा ने जो कार्य किया है वो अपराध की श्रेणी में आता है, वो घृणित है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। और ऐसे में आज इस वक्त जो चर्चा चल रही है उसमें सभी सांसदों की ओर से अपनी अपनी राय व्यक्त की जा रही है। और खास तौर पर अगर अधीर रंजन चौधरी की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा 2 से 3 दिन के बाद होनी चाहिए। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट का पढ़ने का वक्त उन्हें मिलना चाहिए और उसके आधार पर फिर क्या कदम उठाने चाहिए इसके लिए समय दिया जाना चाहिए। एक बार फिर से आपको लोकसभा की कार्यवाही में लिए चलते हैं। उन्होंने ये बताया, आप एक दिन टेस्ट कराए ना सब मेंबर को, उन्होंने कि तुम्हारा पोर्टल खुल के तुम पेपर निकालो। उन्होंने ये भी आई वांट टू सी पोर्टल खुल के तुम रिपोर्ट निकालो। आप 10-10 करके एमपी को आपका घर में बैठा के आप कोशिश करके देखिए। माननीय सदस्य, उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं क्वेश्चन ही नहीं बनाता हूँ। नो क्या है, चलिए कहाँ आप ले जाते हैं। हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं, हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं, हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं लिख के, दोनों है, ऑनलाइन भी हार्ड कॉपी भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं, आपने मुझे इस अहम विषय पर बोलने का मौका दिया। संक्षिप्त में बोलना आप। यह विषय बहुत अहम है क्योंकि यह संसद की मर्यादा के विषय में है। यह विषय अहम है क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ विषय है। हम संसद की मर्यादा की बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। और जब एक व्यक्ति किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुना जाता है तो वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करता है। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगी बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब हम इस जिम्मेदारी से चूक करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न उठेंगे। और जितने भी विपक्ष के मेरे बंधु बैठे हैं, मैं एक ही प्रश्न करना चाहती हूं कि यह जो मैडम महुआ मोइत्रा हमारी माननीय सांसद, हमारी माननीय सहकर्मी ने किया, वह सही था या गलत था? हम सब दिल पर हाथ रखकर कहें, संविधान को याद करके कहें, यह गलत था या सही था। देखिए, मैं आपको निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी सर, मैं निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी कि सर 3 बैठकें हुई और इन 3 बैठकों में इन्हें समुचित समय दिया गया, बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया। लेकिन सर इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, वॉकआउट कर गई। सर हम सुनना चाहते थे लेकिन इन्होंने अपनी बात नहीं रखी और इसी वजह से हमने सर एफिडेविट हमने पढ़ाई की। श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय अध्यक्ष, मैं सर उसके बाद कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट को भी सुना और उसके पश्चात हमने रिपोर्ट दिए हैं और रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए गए। मुझे लगता है मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी प्रस्ताव मतदान के लिए रखने का मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा रखे प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि यह सभा
डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा सांसद द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोहित्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन के प्रश्न पूछने के बदले नकदी के प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता प्रतिनिधि रिपोर्ट विचार करने में संबंधित जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत। माननीय मंत्री जी। सर, I beg to move the following, that this House do agree with the recommendation contained in the first report of the Committee on Ethics on Complaint dated 15th October 2023 given by Shri Nishikant Dubey, MP against Shrimati Mohua Maitra, MP for the direct involvement in cash or curry in Parliament with reference to the examination and investigation of the alleged unethical conduct of Srimati Mohua Maitra, MP, laid on the table of the House on 8th December 2023. मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोहित्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण की शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है। जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री महिमा मोहित्रा के निष्कासन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। Sir, I move the following with your permission, that this House, having taken note of first report of the Committee on Ethics on complaint given by Dr. Nishikant Dubey, MP, against Srimati Mohua Maitra, MP, wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal, to unauthorized person, and its irrepressible impact on the national security, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of Parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. Accept above recommendation and findings of the committee and resolves that continuance of Srimati Mohua Maitra as Member of Parliament, Member of Lok Sabha is untenable, and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha. अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोहित्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोहित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। महुआ मोइत्रा के आचरण को अनैतिक बताया गया है। महुआ मोइत्रा की सांसदी इसी के साथ रद्द कर दी गई है, इसे खत्म कर दिया गया है। महुआ मोइत्रा के ऊपर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, प्रस्ताव पेश किया गया, इसके ऊपर चर्चा भी कराई गई और उसके बाद वोटिंग हुई बकायदा प्रस्ताव पर और महुआ मोइत्रा की सांसदी इसी के साथ रद्द कर दी गई। महुआ मोइत्रा के आचरण को अनैतिक बताया गया, उनके आचरण को अशोभनीय बताया गया। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। हालांकि चर्चा के दौरान विपक्ष के सांसदों की ओर से कहा गया कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर 2 से 3 दिन के अंदर चर्चा कराई जाए, क्योंकि रिपोर्ट 500 पन्ने की है, इसे पढ़ने के लिए अब वक्त चाहिए। लेकिन इस पर चर्चा कराई गई और बीजेपी के सांसदों का कहना यह था कि अच्छा खासा वक्त महुआ मोइत्रा की ओर महुआ मोइत्रा को दिया गया था, वो अपनी बात रख सकती थी। महुआ मोइत्रा को बोलने के लिए पूरा वक्त दिया गया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का व्यवहार किया वो अशोभनीय था। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तकरीबन वही हुआ जो होना था। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है और वॉइस वोट के जरिए ये फैसला दे दिया गया। और बिल्कुल मीनाक्षी, ये लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि कमेटी की सिफारिश जो थी उसके रिपोर्ट में, उसके आधार पर ये तय था कि ये इतना संगीन मामला है जिसमें यहाँ तक अगर ये कहा गया हो कि क्रिमिनल ऑफेंस भी है, भारत सरकार की एजेंसियां उसकी जांच भी कराए, भारत सरकार उसकी जांच कराए, तो उससे ही समझा जा रहा था कि कम से कम संसद की सदस्यता तो जानी ही जानी है। और एक दूसरी चीज़ जो ये बार बार कही जा रही है कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। अगर आप इसको सही पर्सपेक्टिव में देखें तो जो पार्लियामेंट की कमेटी होती है उसका मकसद ही यही होता है कि क्योंकि हाउस में आप किसी भी विषय की विशेषज्ञता या डिटेलिंग में जाने का समय नहीं होता, वो व्यवहारिकता नहीं होती कि इतने बड़े हाउस में कोई बिल भी अगर आए तो उसके निटी गिटी पे बहुत डिस्कशन करने के लिए अगर बहुत विशेषज्ञता की ज़रूरत हो तो उतना समय नहीं होता। तो उसके लिए आमतौर पर उसे पार्लियामेंट की कमेटी में भेजा जाता है, जो कि एक मिनी पार्लियामेंट ही होता है और उसमें सभी दल के सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसमें सिर्फ सत्ता पक्ष या सिर्फ विपक्ष के लोग रहें। उस कमेटी में इस मामले को भी भेजा गया एथिक्स कमेटी के पास। एथिक्स कमेटी ने उसके एक एक डिटेल पर विचार किया, वहाँ इनको बोलने के लिए बुलाया गया। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि अंदर क्या कुछ हुआ और वो वॉकआउट तक कर गई। तो अगर उनको अपनी बात कहनी थी, अपने बारे में कोई तर्क रखना था, अपने बारे में कोई सबूत देना था, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह थी पार्लियामेंट की वो एथिक्स कमेटी। वहाँ पर वो अपनी सारी बात कह सकती थी, जितना देर तक कहना चाहिए वो कह सकती थी, लेकिन उन्होंने उसका चयन नहीं किया। अब हाउस में उसके बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हाउस तो बस पार्लियामेंट की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही विचार करेगा और इसीलिए पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाती है। और हम जानते हैं कि हर एक विभाग से संबंधित पार्लियामेंट की कमेटी होती है। वहाँ पर जब उस कमेटी ने पूरा अध्ययन करके, सारे सबूतों की पड़ताल करके, सारे तथ्यों को जान करके, तब जब पूर्व के जो उदाहरण रहे हैं, लगभग 13 सांसदों को बर्खास्त किया गया, उसका पूरा ब्यौरा भी दिया गया था उस कमेटी की रिपोर्ट में। उन सारी चीज़ों के बाद आज जब हाउस में उस रिपोर्ट को रखा गया तो समझा जा सकता है कि जिसके खिलाफ इतना संगीन और गंभीर मामला हो, उसमें सदन क्या कुछ कार्रवाई करने वाला था। और वही तस्वीर दिखी कि तकरीबन 35-40 मिनट की कार्रवाई में उनके संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। इस बहस पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 3 से 4 दिन के बाद चर्चा कराने की मांग की और उन्होंने कहा कि इस पर महुआ मोइत्रा को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साल 2005 का हवाला देते हुए कहा कि तब भी तत्कालीन स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने एक झटके के अंदर 10 सांसदों की सदस्यता को रद्द कर दिया था और यहाँ तो बोलने का भरपूर मौका महुआ मोइत्रा को दिया गया। इसके बावजूद अगर इस पर और कुछ कहना बाकी रह जाता है तो ये निरर्थक समझ में आता है। और एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को अगर देवेंद्र हम कहें तो उसमें अशोभनीय, गैर कानूनी और घृणित अपराध की तरह से इसे देखा गया है। बिल्कुल हीनस क्राइम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसी से समझा जा सकता है कि यह मामला कितना गंभीर था, अनैतिक होने के साथ साथ। पहले के सांसदों के बारे में 2005 वाले मामले की अगर बात करें, जिसमें 10 सांसदों की सदस्यता खत्म की गई थी, उस मामले से इस मामले की तुलना करें तो इसका कैनवास अपराध के लिहाज से ज़्यादा बढ़ा,
ज़्यादा संगीन और ज़्यादा गंभीर लग रहा है, क्योंकि इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से बिजनेस ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है, बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, वो विदेश में बैठ के लॉगिन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसमें नहीं थी। वो मामला अनैतिकता का था, लेकिन ये तो उससे काफ़ी आगे बढ़ा हुआ था। और यहाँ पर अगर इतना गंभीर मामला हो तो समझा जा सकता है कि ये लगभग तय माना जा रहा था कि कमेटी ने जैसे ही इस विषय को लिया, कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा जब गई और उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पे व्यवहार करना शुरू किया, तब ये समझ में आ गया था कि इतने सारे आरोपों को काउंटर करने के लिए ना तो उनके पास तथ्य हैं, ना कोई सबूत हैं और ना कोई वैसे तर्क हैं, और उस लिहाज से ये किस अंजाम तक पहुंचना है ये बात तभी समझ में आ गई थी। हमने सांसद मनीष तिवारी को भी सुना, उन्होंने ये कहा कि एथिक्स कमेटी रिपोर्ट तो तैयार करके सदन के पटल पर रख सकती है, लेकिन उसके पास ये अधिकार नहीं है। हम यहाँ जज और जुडिशरी की तरह बिहेव नहीं कर सकते जहाँ पर वो सजा की सिफारिश करते। नहीं, उस कमेटी का काम ही यही रहता है कि उसके प्लस और माइनस को वो बताए और उसके आधार पे एक सिफारिश करे कि इसमें क्या किया जाना चाहिए। उस कमेटी ने ये नहीं कहा है कि इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया, में एक्सपेल्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जितने संगीन गंभीर आरोप हैं, जिन सबूतों के आधार पर उसकी पड़ताल की गई है, उसमें बनता है कि इनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाए। चलिए, सदस्यता रद्द होने के बाद दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर एंड। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वी आर गोइंग टू कम बैक एंड वी आर गोइंग टू सी द एंड ऑफ इट। सो थैंक यू वेरी मच। ओह वेल डन। हम लोग करो राहुल जी, आपके साथ खड़ा। We will come back and we will see the end of it. वो from the ethics committee has no power to expel. You have assumed the powers of the quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। We are going to come back and we are going to see the end of it. So thank you very much. Oh well done. आपने महुआ मोइत्रा को सुना, और महुआ मोइत्रा ये तमाम बातें जब कह रही थी तो सोनिया गांधी को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आप देखें जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज महुआ मोइत्रा की नज़र आ रही है, वो अपने आप को एक फाइटर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में ये स्पष्ट लिखा है कि जो कदम उन्होंने उठाया, जो कृत्य उन्होंने किया, वो घृणित था, वो अनैतिक था, वो अशोभनीय था। सोनिया गांधी लेकिन इस वक्त महुआ मोइत्रा के साथ साथ चल रही हैं। महुआ मोइत्रा के ऊपर जब ये एक्शन दिया गया, उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई, तो उनके साथ सोनिया गांधी खड़ी हुई दिखाई देती हैं। क्या एक तरीके का सपोर्ट सोनिया गांधी यहाँ पर उन्हें देने की कोशिश कर रही है? देवेंद्र, बिल्कुल मीनाक्षी, खुल का सपोर्ट कर रही हैं, और वो थोड़ी हैरानी की बात है कि शायद अपोजिशन एकता के चक्कर में वो ये भूल गई कि महुआ मोइत्रा के ऊपर जो आरोप थे वो आरोप क्या थे, जो सबूत थे वो सबूत कितने गंभीर हैं, और ऐसे में कमेटी की जो सिफारिश थी वो कैसी थी, और हाउस ने जो फैसला किया वो क्या कुछ फैसला किया। और इतनी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए एक तरह से शायद अपोजिशन यूनिटी दिखाने के चक्कर में, यानी कि विपक्षी एकता दिखाने के चक्कर में सोनिया गांधी इस तरह से आ रही हैं। बुलाकर मिल लेती फिर भी बात समझ में आती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नई बिल्डिंग से बाहर निकलकर एक तरह से मार्च किया जा रहा है, और महुआ मोइत्रा के साथ वो खड़ी हैं। भी दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। के सामने ये एक सॉलिडारिटी इंडिया अलायंस के दिखाने की कोशिश कर रही है। कैसी सॉलिडारिटी, वो भी एक गलत कदम पर। बिल्कुल, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग से निकल के लग रहा है मार्च कर रही है, तो मार्च करते हुए वहीं पे महात्मा गांधी की जो स्टैचू है, उस स्टैचू के सामने जाके ये लोग बैठे हैं। टीएमसी के सांसदों के साथ अपोजिशन यूनिट के तौर पे देखें, और यहाँ भी आप देखें तो महुआ मोइत्रा जो कह रही हैं वो यही अभी भी पेंट करने की कोशिश कर रही हैं कि उनके साथ अत्याचार हुआ, अहंकार, एजेंसीज का दुरुपयोग, इस तरह के जो आरोप बाहर लगाए जाते हैं। इस मामले में भी कि संसद की जो ताकत होती है, संसद की जो शक्ति होती है, उसका दुरुपयोग करके उनकी संसद सदस्यता ले ली गई, इस तरह का प्रोजेक्शन देने की कोशिश कर रही हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि जो आरोप लगे थे वो आरोप क्या थे। आप एक तस्वीर ये देखें इस वक्त जो गांधी प्रतिमा के सामने पार्लियामेंट के अंदर से आ रही है। Serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to tokdo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist.
The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash and consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim hanghingstra manovikatar jodi ami keu hoi, shojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. नाराज दिखाई दे रही हैं, बहुत गुस्से में दिखाई दे रही हैं, और महुआ मोइत्रा तो ये कह रही हैं कि सरकार जो है महिला शक्ति की केवल बात करती है, दरअसल वो महिलाओं से नफरत करती हैं। उन्होंने ये कहा कि अगले 6 महीने तक मुझे तंग किया जाएगा, मुझे परेशान किया जाएगा और सीबीआई को उनके दरवाजे तक भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कुछ सदन के अंदर हुआ ये एक तरीके से कैंगरू कोर्ट थी, जिसका जो मन में आया उसने अपने हिसाब से फैसला सुना दिया, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी देवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। हर्षी, सीधे सीधे सरकार के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि सरकार नफरत करती है महिलाओं से। एक कैंगरू कोर्ट ने ये निर्णय लिया है और उनकी संसद सदस्यता बर्खास्त कर दी गई है। नहीं मीनाक्षी, मुझे लगता है उनका गुस्सा तो स्वाभाविक है और बहुत अपेक्षित है, क्योंकि वो ये नहीं करती तो और क्या करती। महुआ मोइत्रा जिस अंदाज में उन्होंने स्वीकार भी किया, एक तरह से कहें कि किसी के ऊपर अगर आरोप लगे हों तो उसको वो कंटेस्ट करता है, कहता है कि नहीं हमने ये नहीं किया है। इस मसले में बड़ा शानदार है, एक क्षण के लिए भी महुआ मोइत्रा ने ये नहीं कहा कि नहीं मैंने ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने किया है, लेकिन ये जो किया है इसके लिए अगर आरोप लगा है, वो आरोप सिद्ध भी हो रहा है, तो मुझे सजा नहीं दी जाए। अब ये तो दुनिया में अकेला अपने आप में ऐसा मामला होगा। और कमाल की बात यहाँ ये है, जिसको मैं बार बार थोड़ा गंभीरता से देखता हूं, तो मुझे लगता है कि कहां तक कांग्रेस पार्टी जाएगी
इस मामले में महुआ मोइत्रा के साथ खड़े होकर कांग्रेस पार्टी अपना बड़ा नुकसान कर रही। ठीक उसी तरह से जैसे दिल्ली सर्विसेज बिल पर ये कांग्रेस की जो पॉलिसी है, एक नेशनल जो पार्टी होती है उसका एक स्टैंड होता है दिल्ली को लेकर, केंद्र के अधिकार होते हैं, वहां भी वो अरविंद केजरीवाल के दबाव में आए, यहां वो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के दबाव में आ रहे हैं। सवाल यह है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस कहां खड़ी है? तृणमूल कांग्रेस और उनकी पार्टी और सांसद महुआ मोइत्रा, पूर्व सांसद, वो तो ये कोशिश करेंगे, लेकिन क्या अभी भी कोई एक बढ़िया तर्क दिया? और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, कहा जा रहा है कि उनकी बात नहीं सुनी गई। एथिक्स कमेटी ही वो जगह है जहां महिलाएं भी थी। वो अगर ये कह रही हैं कि महिलाओं के खिलाफ ये सरकार खड़ी है, तो उस समिति में महिलाएं भी हैं जिन्होंने बाकायदा निकलकर कहा कि महुआ मोइत्रा ने जिस तरह का व्यवहार किया, ये कोई भी और एथिक्स के मामले में फंसा हुआ सांसद इस तरह से नहीं करता है। उन्होंने बाहर आकर तमाशा किया। अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अब ये पूरी तरह से राजनीतिक लड़ाई है 2024 के चुनाव के पहले की। लेकिन महुआ मोइत्रा ये कह रही है कि गाली दी गई है, विपक्ष को बुलडोज किया गया है, और वो यहाँ तक तर्क दे रही हैं कि लॉगिन पासवर्ड या लॉगिन शेयर करने को लेकर रूल बुक में कोई रूल है ही नहीं। राहुल जी, देखिए, एक तो ये कहना कि लॉगिन और पासवर्ड शेयर करना ये जो है परंपरा है या फिर ये एक्सेप्टेबल है, यही गलत है। अगर ये गलत है तो फिर 2005 में जब जो लीडर ऑफ हाउस थे, उन्होंने, जब कांग्रेस के लीडर वो थे, और उन्होंने जब एक प्रस्ताव मूव करके 10 सांसदों को लोकसभा से हटा दिया था, तो वो भी गलत था। वो प्रस्ताव मूव ही नहीं किया जाना चाहिए था। दूसरी बात ये आती है कि क्या महुआ मोइत्रा को अपनी बात कहने की इजाज़त मिली? बिल्कुल मिली, क्योंकि जो इथिक्स कमेटी होती है, जो हाउस की कोई भी कमेटी होती है, वो हाउस का एक्सटेंशन होता है। वो उसको उतना ही पावर होती है जैसे हाउस की है, वैसे ही उसको माना जाता है। तो अगर वहाँ पे उनको बोलने का मौका मिला तो उनको सुना गया। ऐसा नहीं है, ये उनकी मर्जी थी कि उन्होंने वहाँ पे क्या कहा या क्या कहा, लेकिन उनको मौका पूरा मिला कि वो अपनी बात कह सकें। तो ऐसे में ये, और दूसरा, इस बात की स्क्रूटनी 2005 में सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, जिन्होंने उस वक्त जो सदन का फैसला था उसे अपहोल्ड किया था और कहा था कि सही फैसला किया गया। तो ऐसे में ना तो जो लॉ है वो उनकी साइड है, ना ही जो है जो कन्वेंशन है वो भी उनकी साइड नहीं है। तो ऐसे में उनका ये सारा जो नाराजगी है वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि मुझे निकाल दिया गया। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। महुआ मोइत्रा ने कहा ये सरकार के अंत की शुरुआत है, एंड विल सी द एंड।